सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सीयूटी फिजिक्स प्रेप। तो आज के इस वीडियो में हम जान रहे होंगे कि आपका जो सीयूटी का एग्ज़ाम है उसमें ऑलमोस्ट आपके 25 डेज लेफ्ट हैं। तो कैसे आप इसको बेस्ट कर सकते हैं और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपके पास अभी कुल मिला के जो है आपके पास 25 डेज बचे हैं। आपका जो एग्ज़ाम शेड्यूल है सीयूटी के वो आपके 11th ऑफ मई से लेके आपकी 31st मई तक है। 11th मई से लेके 31st मई तक है। तो देखा जाए तो आपके पास 25 डेज जो हैं वो बचे हैं। आप इन 25 डेज में कैसे अपनी बेस्ट ड्रीम कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं, उसके बारे में स्ट्रेटेजी और क्या आपका रोड मैप होना चाहिए वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आपका जो फर्स्ट शुरुआत के जो डे हैं, सबसे पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि आपका पैटर्न क्या है। तो यहाँ पे सीयूटी में डोमेन सब्जेक्ट होंगे आपके, जो आपने 12th में पढ़े हैं। साइंस वालों के लिए साइंस के सब्जेक्ट है, आर्ट्स वालों के लिए आर्ट्स के हैं और कॉमर्स वालों के लिए कॉमर्स के सब्जेक्ट हैं। तो सबसे पहले तो आपको जो एनसीईआरटी, आपने जो 12th के अभी एग्जाम दिए हैं, सारे बोर्ड्स के एग्जाम हो चुके हैं, तो आपने एनसीईआरटी में जो भी पढ़ा है आपका 12th में, वही आपको यहाँ पे आपको रिवाइज करना है, उसी को वहाँ पे पढ़ना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रायोरिटाइज करना है हाई वेटेज चैप्टर, ठीक है। तो हाई वेटेज चैप्टर का आप पता कैसे लगाओगे, तो आपको सीयूटी के जो पीवाई क्यूज है आपकी 2022 के बाद सीयूटी हुए हैं, 4 पेपर होंगे आपके, ठीक है। तो 24-22 से लेके 25 तक के जो सीयूटी के पेपर है आप उसको डाउनलोड करिए, वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो वहां से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कौन से जो टॉपिक है वो हाई वेटेज हैं। जैसे मैं बात करूँ अगर फिजिक्स की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टेट से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब हाई वेटेज टॉपिक आपको ज्यादा उसको रिवाइज करना है और ज्यादा पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि आप लो वेटेज जो टॉपिक है आप उसी पे लगे हो और उसमें से क्वेश्चन बस एक ही आ रहा है। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम अगर ऐसा करोगे तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। और सेकंड यहाँ पे रूल आपका 80-20 रूल आपको फॉलो करना है, जिसमें क्या है कि आपको फोकस ऑन क्रिटिकल 20% ऑफ टॉपिक फॉर 80% मार्क्स। आपको 20% ऑफ हाई वेटेज टॉपिक पे फोकस करना है जो आपको 80% मार्क्स दिला सके, ठीक है। लो वेटेज में बिल्कुल काम नहीं करना है, एकदम हाई वेटेज जहाँ से क्वेश्चन आने के मोस्ट प्रोबेबल चांस है वही टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ने हैं। और यहाँ पे आपको फॉर्मूला शीट बनानी है, अपने शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो भी सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो भी ह्यूमैनिटीज वगैरह जितने भी सब्जेक्ट है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बिल्कुल स्किप नहीं करना ये पार्ट, क्योंकि लास्ट टाइम जब एग्जाम से पहले आप पढ़ रहे होंगे तो आप पूरे एनसीईआरटी को नहीं पढ़ पाएंगे, पूरी एनसीईआरटी को रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो वहाँ पे आपके शॉर्ट नोट्स बहुत ही काम आने वाले हैं। तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है अभी से, जो भी आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, फॉर्मूला शीट बनाओ, शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है। बहुत काम आने वाले हैं एंड एंड टाइम पे, ठीक है। और उसके बाद देखो, ब्रिज द गैप, क्लोज नॉलेज गैप फ्रॉम स्कूल स्टडीज। अब आपने जो स्कूल में पढ़ा था और अभी जो सीयूटी में आने वाला है, उसके बीच में जो गैप रह गया उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको आपको यहाँ पे दूर करना है। क्योंकि स्कूल में हम बोर्ड के लिए पढ़ रहे होते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए हम उतना थॉरोली चीजों को मतलब इन डेप्थ नहीं पढ़ रहे होते। बोर्ड एग्जाम के लिए हम पढ़ रहे होते हैं थ्योरी और डेरिवेशन पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो है डेरिवेशन पार्ट पूछा जाता है। लेकिन सीयूटी आपका एकदम डिफरेंट है। सीयूटी में आपका जो है एमसीक्यू आने वाले हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन होंगे, एमसीक्यूज में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपकी डेरिवेशन काम नहीं आएगी, आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए अपने सब्जेक्ट की और अपने टॉपिक की। तो यहाँ पे आपको जो है उस चीज को यहाँ पे फोकस करना है। और उसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि आप अगर शॉर्ट नोट्स बनाओ, आप एनसीईआरटी पढ़ो और उसके नीचे पीछे जो समरी सेक्शन होता है एनसीईआरटी का, आप उसको जरूर पढ़िएगा। हर चैप्टर की समरी सेक्शन को आप जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां से अक्सर क्वेश्चन जो है सीयूटी में पूछ लिया जाता है। उसके बाद देखो, आपका जो फेज 2 है, आप कैसे एप्लीकेबल करना है चीजों को। तो आप जो डे आपके जो शुरुआत के 10 डेज थे उसमें आपने अपना फाउंडेशन देख लिया, आपने रिवाइज कर ली चीजें जो 12th में आपने पढ़ी थी एनसीईआरटी वगैरह। उसके बाद आपको आना है प्रैक्टिस पे। अब प्रैक्टिस के अंदर क्या करना है आपको, सबसे पहले तो पीवाईक्यू ही करना है, पीवाईक्यू डाउनलोड करना है। आपका 4 साल के पीवाईक्यू होंगे इसके। और भी आप जैसे जेएनयू अपना एंट्रेंस करवाती थी पहले, उसके डाउनलोड कर सकते हो। और खैर डीयू में तो एंट्रेंस नहीं होता था, तो और भी अलग अलग यूनिवर्सिटी अगर अपना खुद का एंट्रेंस करवाती थी उसके भी पीवाईक्यू अगर आपको मिल रहे हैं तो वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद पीवाईक्यू करना है, रिवाइज करना है, जितने भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए उसको मैक्सिमाइज रिवीजन करना है, ताकि आप एग्जाम में कोई चीज भूलो नहीं, अच्छे से वहां पे आप रिकॉल कर पाओ, ठीक है। तो प्रैक्टिस, पीवाईक्यू एंड रिवीजन, दिस इज अ मस्ट फॉर सीयूटी। ओके, फिर सब्जेक्ट वाइज डेली ड्रिल आपको करनी है। मतलब आपके जो भी डोमेन सब्जेक्ट है अपने शेड्यूल बनाओ उसका, कि मुझे डोमेन को कितना टाइम देना है। अगर आप जनरल टेस्ट में अपियर हो रहे हैं तो उसके लिए भी अपना टाइम दो, उसमें आप एप्टीट्यूड अपना थोड़ा सा पढ़ो उसको अच्छे से। एप्टीट्यूड हो गया, आपके करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है। इन सबको थोड़ा सा देख सकते हो। और भी अगर जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप यूट्यूब पे कोई सीरीज देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद
जैसे कि जो भी डीयू को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए तो एक लैंग्वेज भी कंपलसरी है, तो आप लैंग्वेज भी अपना रेडी रखिए। जो आपने 12th में पढ़ा था वही लैंग्वेज आपने चूज किया होगा, और उसी के नॉर्मल क्वेश्चन जो है कॉम्प्रिहेंशन वगैरह आते हैं तो वो इजीली हो जाते हैं, उसमें उतना ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। यूट्यूब की कोई सीरीज देखोगे तो हो जाएगा। उसके बाद जो है आंसरिंग की आर्ट आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब आपकी स्पीड, एक्यूरेसी और एफिशिएंट नोट टेकिंग फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, क्योंकि सीयूईटी है तो यहाँ पे एकदम इजी इजी सवाल भी नहीं आते। कुछ जो क्वेश्चन आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल होंगे, उसमें आपको अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा अच्छे से। तो वो सब कब होगा, जब आपने इन डेप्थ अच्छे से चीज़ों को कवर किया होगा। तो आपको जो अभी अभी आप जो भी करोगे उसको अच्छे से कवर करना है। और पढ़ो तब ऐसे पढ़ना है कि यहाँ से कैसे एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है फॉर्म हो सकता है। जैसे आप कुछ भी चैप्टर पढ़ रहे हो, मान लो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, तो वहां से आप ऐसे पढ़ो उसको कि आपको पता हो कि यहाँ से एमसीक्यू जो है कैसे फॉर्म किया जा सकता है। वो कैसे पता लगेगा, अगेन पीवाई क्यू इज दी रामबाण इसके लिए, तो वो आपको देखना ही है। पीवाई क्यू से ही पता लगेगा कि क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग जो है एनटीए आपको कैसे देता है, तो उससे आपको पता लगाना है। और आपको जो भी चैप्टर जब भी पढ़ो तो उसको एनालाइज करके पढ़ना है कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे फॉर्म किया जा सकता है, तो वो आपको हेल्प करेगा एग्जाम में, ठीक है। तो उसके बाद आपका फेज 2 ये आपके जो शुरुआत आगे के जो 10 दिन है बचेंगे उसमें आपको प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, पीवाई क्यूज एंड रिवीजन, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं करना है। अब आप क्या करते हैं इस समय, आप लोग जो है क्या करेंगे, नए टॉपिक ले लेते हैं कि न्यू टॉपिक ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाएंगे। आपको न्यू टॉपिक बिल्कुल टच नहीं करना है। अगर आपके किसी भी टॉपिक पे कमांड नहीं है तो उस टॉपिक को अभी आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि अभी आप उस टॉपिक में उलझ जाओगे तो आपके जो टॉपिक अच्छे से आते थे आप उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे, उसको रिवाइज नहीं कर पाओगे तो आप जो है उस टॉपिक के क्वेश्चन भी गलत करके आओगे, तो आप सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। तो आपको न्यू टॉपिक बिल्कुल भी टच नहीं करना है। जो भी आपको अच्छे से आता है उसी को मैक्सिमम रिवाइज करना है, और उसी के जो क्वेश्चन है प्रैक्टिस पीवाई क्यू है वो आपको यहाँ पे करने हैं, नए टॉपिक बिल्कुल टच नहीं करने हैं। उसके बाद हम चलते हैं लास्ट, जो लास्ट के 5-7 दिन बच जाएंगे उसमें आपको क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट। देखो अब आपने सारी चीजें पढ़ ली, आपने प्रैक्टिस भी कर ली, अब आप कैसे एनालाइज और अपने आप को टेस्ट कैसे करेंगे कि मैं कैसे परफॉर्म कर पा रहा हूँ। तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट, और अब मॉक टेस्ट कहाँ से मिलेंगे, तो आप बहुत सारी कोचिंग्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे आपको फ्री मॉक टेस्ट भी मिल जाते हैं, और कोचिंग जो है काफ़ी सारे मॉक टेस्ट जो है प्रोवाइड करती हैं सीयूईटी के, डोमेन वाइज भी प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप अपना सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इसके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आप वेबसाइट पे जाएंगे। मॉक टेस्ट जो होता है वो क्या होता है कि आपको एग्जाम में जैसा आपका कंप्यूटर बेस्ड होता है तो उसमें कैसे आपका जो है इंफ्रा होगा, मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पे कैसे सवाल करने होते हैं, क्योंकि 12th तक आप स्टूडेंट जो होते हैं मोस्टली ज़्यादातर स्टूडेंट नहीं जाते हैं, कंप्यूटर वाले एग्जाम नहीं दिए होते हैं। तो आपको मॉक टेस्ट के थ्रू उन चीज़ों का पता लगेगा कि कैसे ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, कैसे सेव एंड नेक्स्ट करना होता है, ये सब आपको मॉक टेस्ट के थ्रू आइडिया लग जाएगा। और फिर मॉक टेस्ट देने के बाद आपको खुद का एनालाइज भी करना है। खुद को एनालाइज करोगे कि आपने गलतियां कहाँ की है, ठीक है। एनालिसिस पार्ट मस्ट है, आइडेंटिफाई और वीक एरियाज, एंड उसको आपको सही करना है कि आपका, जैसे आपने कुछ भी चैप्टर पढ़ा है, मॉडर्न फिजिक्स पढ़ा है, कुछ भी चैप्टर पढ़ा है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का कुछ भी पढ़ा है, अब आपका उस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हो रहा है, अगर मॉक टेस्ट में अगर उस चैप्टर का क्वेश्चन गलत हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन देखो। अगर कॉन्सेप्ट में कहीं दिक्कत है तो उसको वापस से रिवाइज करो अच्छे से, उसके शॉर्ट नोट्स जो भी उसका फॉर्मूला है वो आप लिखो उसमें, ठीक है। और फिर लास्ट में एक पार्ट आ जाता है स्पीड एक्यूरेसी का, वही क्योंकि आपके पास टाइम लिमिट रहती है, वहाँ पे आपको फुल टाइम नहीं मिलेगा बोर्ड की तरह 3 घंटे 4 घंटे ऐसे नहीं मिलेंगे, बिल्कुल टाइम कंस्टेंट रहेगा, 1-1.5 घंटा जितना भी मिलता है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो आपकी स्पीड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आपको रखनी पड़ेगी, और एक्यूरेसी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीड के चक्कर में अगर क्वेश्चन गलत कर लोगे तो वो भी आपको बेनिफिट्स नहीं देगा आगे। तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे काम करना है, और वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही आएगी। तो आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, लास्ट में आप एटलीस्ट 5 to 6 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, फुल लेंथ अपने डोमेन वाइज लगा सकते हो, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और जो भी आपके ह्यूमैनिटीज वगैरह जितने भी सब्जेक्ट है उसके फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगाने हैं, ताकि आप अपने वीक एरियाज वगैरह को फाइंड आउट कर सको, उस पर काम कर सको। तो यही कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आप सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और आपके ड्रीम कॉलेज, चाहे आप डीयू टारगेट कर रहे हो, बीएचयू टारगेट कर रहे हो, जेएनयू टारगेट कर रहे हो, जामिया टारगेट कर रहे हो, और भी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद यूनिवर्सिटी है, और भी आपकी स्टेट की बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है। सीयूटी के थ्रू आप बहुत सारी यूनिवर्सिटी में बहुत सारे कोर्सेज कर सकते हो। तो इन सब के लिए आपको सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर करना है, और डीयू के आप टॉप कॉलेजेस अगर टारगेट कर रहे हो, हंसराज, हिंदू, नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेज टारगेट कर रहे हो,
तो उसमें आपको स्कोर है ना काफ़ी बहुत ही हाई स्कोर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ की कट ऑफ बहुत हाई रहती है। तो उसके लिए आपको अच्छे से मेहनत करनी है। और ये लास्ट के जो 25 डेज है, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना है, मैक्सिमम रिवाइज करना है। मैक्सिमम फोकस आपका रिवीजन पे होना चाहिए। उसके बाद आपको मॉक लगाना है। नए टॉपिक बिल्कुल ही नहीं देखने हैं, नो न्यू टॉपिक। ठीक है, नए टॉपिक नहीं देखने हैं, क्योंकि नए देखोगे तो फिर पुराने वाले भी याद नहीं रख पाओगे, तो नहीं स्कोर आएगा उतना अच्छा। तो मैक्सिमम रिवाइज करो, मॉक टेस्ट लगाओ और अच्छे से इन 25 दिन को यूज करो। और उसके बाद आपका जो फुल एग्जाम शेड्यूल है वो तो अभी नहीं आया है, जल्द ही एनटीए आपका इसका जो फुल एग्जाम शेड्यूल है आपका वो कर देगा। ठीक है, आपका 11 मई से लेके 31 मई तक एग्जाम है। कौन से सब्जेक्ट का कब होगा वो एनटीए आपको जल्दी बता देगा। इसका शेड्यूल जब भी आएगा हम आपको वीडियो के थ्रू बता देंगे। तो यही सब था। इस अच्छे से मेहनत करिए, 25 दिन है, इसको अच्छे से यूटिलाइज करिए और अपना जो ड्रीम यूनिवर्सिटी है, ड्रीम कॉलेज है, उसमें आराम से आप जा सकते हैं। और ये 30 और 25 दिन जितने भी बचे हैं आपके लिए बहुत क्रुशियल होने वाले हैं, तो अच्छे से मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट सबको एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो।